नमस्कार फ्रेंड्स, युविका मशरूम पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों में से बहुत का ये जानने का मन था कि सरसों की तूड़ी से कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सरसों की तूड़ी का कंपोस्ट बना सकते हैं और आपको उसे बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं आगे और आपको मैं अभी दिखाता हूं कि हमने एक तूड़ी के लिए क्या क्या सामग्री कंपोस्ट बनाने के लिए ली है। फ्रेंड्स, ज़्यादा जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप जैसे और भी कुछ नए भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुँचे। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये हमने सरसों की तूड़ी को पूरे एक पक्की फर्श पे फैला दिया है और इस तरह आपको फैलाने के बाद अच्छे ढंग से इसको भिगोना है कम से कम 48 से 50 घंटे, जिससे कि ये पूरी तरह गीली हो जाए और इसमें 90% तक जो है नमी हो जाए। इस कंडीशन तक आपको लाने के लिए इसमें कम से कम 4 से 5 बार पानी मारना पड़ेगा, जब जाके ये कहीं इस पोजीशन पर पहुंचेगी, क्योंकि जो सरसों की तूड़ी है वो भुस के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा पानी मांगती है। भुस थोड़ा गेहूं का जो भूसा होता है वो जल्दी भीग जाता है सरसों के कंपैरिजन में। और फ्रेंड्स, ये जब आप इसमें 1-2 बार पानी मार दें तो उसके बाद इसमें हल्की सी टर्निंग कर लें, जिससे कि जो नमी है वो एक समान रूप से इसके अंदर पहुँचे। और बीच में आपको ये हाथ से दबा के देखते रहना उचित रहेगा कि कैसी नमी इसके अंदर है। अगर पहले टाइम पे ही नमी बिगड़ जाएगी तो आगे कंपोस्ट सही ढंग का नहीं बनता है। दोस्तों, अब ये आपको इसके ऊपर चोकर आदि सब पड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। इनको हम एक ट्रैक्टर की मदद से जो है इसमें मिक्स कर लेते हैं, इससे हमारी लेबर की बचत हो जाती है और टाइम भी साथ साथ बचता है, क्योंकि आजकल जितना आप लेबर और टाइम बचाओगे उतना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा मशरूम के इस प्रोजेक्ट में। और इस तरह काम भी बड़ी अच्छी तरह से मिक्स होता है, कितना भी मटेरियल हो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसको मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको जो है इसका ढेर बना देना है। वो आप आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें देखोगे कि हमने किस तरह से इसका ढेर बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो इसमें आपको ऊपर मटेरियल पड़े दिख रहे हैं, ये चोकर और MOP SSP आदि हैं। ये हम फर्टिलाइज़र मेथड से सारा कंपोस्ट बनाते हैं और इससे क्या होता है कि जो है स्मेल थोड़ी कम बनती है चिकन मैन्यूर के बजाय इसके अंदर, और ये थोड़ा कम उसका अमोनिया भी जनरेट करता है, तो इससे आगे इंकी कैप वगैरह की समस्या इसके अंदर नहीं आती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस कंपोस्ट का रिज़ल्ट जानना है तो मैं उस वीडियो को भी आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आप ट्रैक्टर की सहायता से इसको इकट्ठा कर सकते हैं या आप मैनुअली भी करा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह के रिसोर्सेज हैं। फ्रेंड्स, आपको इस तरह सा एक 5-5.5 फीट ऊंचा करीब इसका ढेर बना लेना है, जिससे कि इसके अंदर प्रॉपर टेम्परेचर पहुंच सके, क्योंकि इससे कम अगर टेम्परेचर रहेगा तो जो कंपोस्ट है वो सही से डिकम्पोज नहीं हो पाता है और उसके अंदर जो प्रोटीन कन्वर्जन है और नाइट्रोजन जो बनना चाहिए वो रिक्वायर्ड उसमें नहीं पहुंच पाता है। फ्रेंड्स, ये आप देख भी रहे होंगे कि ये जो कंपोस्ट है इसमें आपको भाप उठती हुई दिखाई दे रही होंगी।
ये अपने टेम्परेचर पर पहुंच चुका है। आज हमें इसे ढेर बनाए हुए लगभग 2 या 3 दिन हो गए हैं। और फ्रेंड्स, ढेर बनाने के बाद सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर की लेयर है वो दिन में गर्मी से सूख जाती है, तो आपको इसमें सुबह शाम पानी का छिड़काव ऊपर की लेयर में करना है, जिससे कि इसके अंदर मॉइस्चर सही से बना रहे और ऊपर जो कंपोस्ट है वो ख़राब ना हो, अदरवाइज़ ऊपर की तूड़ी जो है ख़राब हो जाती है। फ्रेंड्स, इसमें बीच बीच में आपको कोई ना कोई नुबोन जैसे किसी कीटनाशक का भी प्रयोग करना है, जिससे कि इस पे मक्खी और मच्छर अपने अंडे वगैरह ना दें। हालांकि वो टेम्परेचर के साथ ख़त्म हो जाते हैं अंदर जाके 90% तो, पर फिर भी सुरक्षा के लिए आपको ऐसा करना सही रहेगा। पर आपको जो ढेर है वो कम से कम 5 फीट ऊंचा बनाना कंपलसरी है। उससे कम में आपको आगे बहुत ज़्यादा जो है नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा है आप वीडियो में दी गई जानकारी को समझ पाए होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।